हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग 9th का कौन सा पदार्थ का वर्गीकरण इसका जो है ना देखेंगे कुछ टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक कौन सा है? जल का शुद्धिकरण क्या, और इसका पार्ट 1 भी हम लोग जो ना देख चुके हैं, जल का शुद्धिकरण। इससे पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ देख चुके हैं, राइट नहीं? क्या बात है, हंस रही है? जल का शुद्धिकरण। अब देखो, कल हम जो ना बताए थे जल का शुद्धिकरण कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ प्रोसेस बताए थे ना, जैसे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है ना, आसवन विधि। आसवन विधि बताए थे, आसवन विधि या श्रवण विधि, क्या नहीं होता है, श्रवण विधि। तो इसके द्वारा भी हम लोग जल को शुद्ध किए थे। ठीक है, इसको शुद्ध करने का तरीका बताए थे, ध्यान से देखो तुम लोग जो नहीं आई थी। ठीक है, इसमें बताए थे कि जो ना एक मान लो कि जो ना एक टंकी लिए, ठीक है, इसमें जो ना गंदा जल है, ठीक है, इसको शुद्ध करना, या तो चापाकल का जो पीने लायक पानी नहीं है उसको शुद्ध करने के लिए एक टंकी बनाए और इसमें पानी डाल दिए। ठीक है, और ये ऑल क्लास के लिए जो ना, ये देखो 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है और 10 में भी है। ऐसा नहीं सिर्फ 9th में है। ठीक है, ये हर क्लास में है। यहाँ हल्का हल्का जो ना कम कम चीज़ दिया रहेगा और उसके बाद इधर थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है। ठीक है, 10th में जाएगा तो इसमें भी जो ना शुद्धिकरण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले जो ना टंकी में जल लिए, ठीक है, ये जल है, तो वो जल है जो पीने लायक नहीं है ना। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको गर्म किए। ठीक है, गर्म करेंगे तो देखो सबसे पहले एक और प्रोसेस बताए थे, थिराना प्रोसेस बताए देंगे। थिराना और दूसरा था निथारना। देखो थिराना प्रोसेस में क्या होता है कि पानी हम लाए, ठीक है, और उसके बाद उसको किसी भी टंकी में देके पूरा हिला दिए। ठीक है, या तो गिलास में जो ना छोटा यदि प्रयोग करें तो गिलास में लेके पानी जो ना जो गंदा है उसको जो ना पूरा जो ना इसमें जो ना मान लो कि एक लकड़ी से पूरा पानी को हिला दिए। ठीक है, पानी जो ना अब पूरा घूम रहा है। कुछ देर बाद इसका जो मोटा मोटा कण होगा वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगेगा, है नीचे बैठने लगेगा, और ये रहेगा पानी। ये कण है मोटा मोटा जो अवशेष की तरह होगा, इसको सेडिमेंट कहते हैं, अवसाद के जैसा, या तो इसको तलछट कहते हैं, है ना, जो तलछट में तल में जाके जमा हो जाता है, तलछट कहलाता है। अब देखो यहाँ पानी धीरे धीरे जो ना साफ हो गया। ठीक है, अब इस पानी को, ये थिराना प्रोसेस हुआ, जब इसको हिला डोला दिए कुछ देर में इसका जो ना जो मोटा मोटा कण होता है वो नीचे बैठ जाता है, और ये पानी जो ना यदि साफ है तो पी सकते हैं, लेकिन यदि इस प्रोसेस से भी साफ नहीं हुआ तो यहाँ से हम लोग इसको निथारते हैं। ठीक है, निथारना मतलब हुआ कि ये गिलास का पानी जितना साफ है इसको जो है इसमें उड़ेल देंगे, है ना। तो ये हो गया जो निथारना प्रोसेस, मतलब अलग करना जो पानी है इसको निथारना कहते हैं। अब निथारना प्रोसेस में ये हो गया निथारना। उसके बाद हम लोग यहाँ से जो ना पानी को छानते हैं। ठीक है, तो छानना प्रोसेस में आते हैं। तो छानना प्रोसेस में यदि मान लो कि जो ना इसमें एक जो ना एक छन्ना पत्र डाल दिए, छन्ना पत्र या तो कपड़ा वगैरह होगा, ठीक है ना, सूती का, तो उसके द्वारा हम लोग पानी को छान लेते हैं। जो भी अब अवशेष रहेगा ये जो ना छन्ना पत्र पे जो रह जाएगा, पानी नीचे साफ जो चले जाएगा। अब मान लो यहाँ पीने योग्य पानी है तो पी लेंगे, और उसके बाद यदि पीने योग्य यहाँ भी नहीं बनता है तो फिर हम लोग लाते हैं वाष्पन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? वाष्पन प्रोसेस। अब वाष्पन प्रोसेस में देखो, वाष्पन में क्या होता है कि पानी वाष्प के रूप में बदलता है, ये होता है वाष्पन में, पानी वाष्प के रूप में बदलता है, लेकिन वाष्प के रूप में बदल के पानी ऊपर भाग गया तो फिर जो ना पानी मिला था, इसलिए पानी को रोकना है। मतलब वाष्पन में क्या हुआ कि पानी वाष्प में बदलेगा, ठीक है, और जब रोक के उसी को फिर से पानी बनाते हैं तो उसी प्रोसेसन को कहते हैं जो ना डिस्टिलेशन। ठीक है ना, आसवन प्रोसेस, क्लियर है। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो वाष्पन पहले करेंगे, तो वाष्पन से जो वाष्प बना इस वाष्प को पकड़ना है, नहीं तो ये वाष्प हवा में चल जाएगा, पता चलेगा पानी कहाँ गया, है कि ना, खोजने लगेंगे पानी तो वाष्प में बदल गया और वो वायुमंडल में चला गया। तो हमको पानी चाहिए था, पानी को उड़ाना नहीं है, ठीक है, तो पानी चाहिए था, इसीलिए यहाँ पर पहले देखो वाष्प के रूप में बदल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि इसका जो ना यहाँ से यदि हम देखें तो एक जो ना इधर से निकाल दिए पाइप, है ना, इसका ये इस तरह का जो ना मान लो कि जो टंकी का ये नली बना दी। अब यहाँ से पानी जो ना जब हीट किए पूरा तो पानी धीरे धीरे वाष्प के रूप में उड़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उड़ेगा, इधर से जाएगा कि नहीं। अब ये पाइप बहुत बड़ा लगा दिए, ठीक है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अच्छा देखो इधर ही करते हैं, इसको मिटाते हैं। ये हो गया जो ना नली। अब उसके बाद ये नली को बहुत बड़ा बना देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो ना पानी जाएगा जो ना, तो यहाँ से वाष्प के रूप में जाएगा, जलवाष्प के रूप में, ठीक है ना।
तो ये वाष्प जाएगा। तो अब वाष्प को हम जो ना देखो जितना भी अशुद्धि रहेगा जब हम हीट करेंगे तो कोई भी ठोस कण क्या जो ना हीट होगा, क्या वाष्पन बदलेगा ठोस कण? नहीं। यदि वाष्पन होगा तो सिर्फ जल का होगा कि नहीं? तो इस प्रोसेस से हम लोग देखें कि यहाँ पर मान लो कि जो ना कुछ ठंडा करने के लिए हम लगा दिए, ठीक है। ठंडा करने के लिए जैसे बताए थे बहुत बड़ा पाइप ऐसे ऐसे करके रहेगा, तो इसको पूरा बर्फ जो ना से ढक देंगे पूरा। तो बर्फ सब जो ढकेंगे तो धीरे धीरे ये क्या होगा, यहाँ से जाएगा जो ना ये गैस, और उसके बाद धीरे धीरे ये जो ना संघनन होने लगेगा। इसका क्या होगा? संघनन होगा। तो संघनन मतलब होता है कि कोई भी जो ना जो गैस है, गैस ठंडा होकर द्रव में चेंज होता है, उसको संघनन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोसेस के द्वारा गुजरेगा, और यहाँ से मान लो कि जो ना संघनन का प्रोसेस यहाँ खत्म हुआ, धीरे धीरे ये जो ना धीरे धीरे पानी के रूप में जमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, पानी के रूप में बनना। अब यहाँ से जो ना अब यहाँ से जो ना एक गिलास रखे हुए हैं, ठीक है, और इस गिलास में पानी धीरे धीरे करके जो ना आते रहेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जो ना आसवन, ठीक है। आसवन या तो श्रवण, ठीक है, या इंग्लिश में कहते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ से जो हमको पानी मिलेगा एकदम जो ना शुद्ध पानी मिलेगा, ठीक है। अब आराम से इस पानी को पी सकते हैं, ठीक है हुआ। तो ये एक प्रोसेस हम जाने की जो ना ये एक आसवन विधि का प्रोसेस है। लेकिन एक प्रोसेस हम और जानेंगे, ठीक है। उस प्रोसेस में क्या है कि तुमको मान लो कि इतना प्रोसेस नहीं करना होगा, तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे जो ना पानी साफ हो सके, ठीक है। तो चलो ये प्रोसेस समझ में आया, कोई दिक्कत? चलो दूसरा देखते हैं हम लोग कि जल का शुद्धिकरण एक और प्रोसेस से करेंगे। और ये प्रोसेस जो ना मतलब वैसे क्षेत्र में अपनाया जाता है जहाँ का पानी जो है पीने योग्य है ही नहीं, जब चापाकल से, ठीक। तो चापाकल से वहाँ पानी तो निकालता है, लेकिन एक प्रोसेस से गुजार के उसके बाद जो ना पानी को पीता है। जैसे बताएं तो जो ना मेरे जो भैया का ससुराल है ना, तो वहाँ पे ऐसे ही पानी जो ना शुद्धिकरण किया जाता है, क्योंकि वहाँ का जो चापाकल है इतना खराब पानी निकलता है बता नहीं सकते, ठीक है ना। मतलब उस पानी से हम हाथ भी नहीं धोते हैं, तो वो सब जो ना मतलब इसी प्रोसेस से जो अभी प्रोसेस आप बताएंगे उस प्रोसेस से पानी को शुद्ध करता है और उसके बाद पानी को पीता है, ठीक है। तो बांका का भी पानी देखें तो भागलपुर का पानी देखें, सब जगह का पानी खराब है, पीने योग्य पानी नहीं है। एक दो जो ना फेमस जगह यहाँ जो पीने लायक है, जैसे मान लो भैरन स्थान है, तारा मंदिर है, ये दोनों जगह पानी ठीक लगता है। उसके बाद बाकी इधर उधर का देखो तो सब में पानी एकदम पूरा खराब टाइप का लगता है। और गंगा नदी के किनारे जो है वो तो पूरा बेकार ही है, क्योंकि गंगा नदी इतना ज़्यादा प्रदूषित है कि उसके माध्यम से जितना भी है ना फ्लोराइड हो गया, आर्सेनिक का मात्रा जो गंगा के किनारे जितना, हम लोग गंगा के किनारे ही हैं, तो इस बेल्ट में आर्सेनिक का मात्रा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और जिसके कारण आदमी को कैंसर ज़्यादा होता है पानी से। तो ये जो ना मतलब कि प्रॉब्लम हो गया है जो ना जो गंगा नदी बेल्ट के जो ना सामने है, ठीक है। तो भागलपुर सबका पानी तो ज़्यादा ही खराब हो रहा है। तो देखो यदि हम देखें आसवन विधि देखिए, दूसरा और शुद्धिकरण का अन्य प्रोसेस देखते हैं, अन्य प्रोसेस, ठीक है। अन्य विधि, एक अन्य विधि में क्या है, तो सबसे पहले देखो यदि हम डायरेक्ट पानी चापाकल से निकाल के जो ना शुद्ध करना चाहते हैं, तो यदि पूरा गंदा पानी है, ठीक है ना, एक और भी प्रोसेस है जो ना मतलब अच्छा वो छोड़ो, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यदि जो ना चापाकल से पानी निकाल के डायरेक्ट हमको शुद्ध करना है, और यदि मान लो कि ये भी कर सकते हैं पहले कि बहुत ज़्यादा गंदा पानी है तो थिराना प्रोसेस के द्वारा जो है ना गुजर सकते हैं। थिराना प्रोसेस से यदि निथार लिए पानी को, उसके बाद उस पानी को भी शुद्ध कर सकते हैं। अब शुद्धिकरण करने के लिए इस पानी में क्या करते हैं, सबसे पहले जो ना एक हम टंकी बनाते हैं, ठीक है। ये टंकी बनाए और इस टंकी में डाल दिए हम जो ना चारकोल, क्या डाल दिए, चारकोल डाल दिए, ठीक है। एक लेयर में हो गया चारकोल, दूसरे लेयर में रहेगा जो ना बालू का मोटा मोटा कण, ठीक है ना, बड़ा बड़ा कंकड़ समझो, तो ये वाला ध्यान से समझो, ठीक है। इस प्रोसेस से तुम घर में भी पानी शुद्ध कर सकता है आराम से। और निचले में जो ना बालू का महीन कर लेंगे, ठीक है, तो महीन वाला कण जो है बालू का रहेगा। तो इसमें 3 लेयर हो गया, हुआ कि नहीं। हाँ। अब ये जो हम डब्बा बनाए इसके अंदर में 3 लेयर बना दिए। एक तो जो ना चारकोल दिए, पहले चारकोल हो गया। दूसरा यदि हम देखेंगे तो ये हो गया जो ना बालू का मोटा कण, मोटा कण, और तीसरे में बालू का महीन कण। ये जो ना 3 लेयर इसमें बना दिए, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कि जो ना चापाकल से पानी जो ना डायरेक्ट इसमें तुम चला के दो, या तो चापाकल का पानी इसमें जो ना किसी प्रोसेस से इसमें जो ना गुजारते रहेंगे हल्का हल्का, और ये ऊपर में मान लो कि और बड़ा बनाते हैं थोड़ा सा, ताकि पानी का भी तो स्पेस रहे। अब मान लो यहाँ जो ना ये पानी का लेयर है,
ठीक है, ये पानी है, ठीक है। अब देखो इसमें पानी डाल दिया, अब ये पानी क्या होगा, धीरे धीरे ये चारकोल के माध्यम से जाएगा, ठीक है ना। हल्का जो ना ये ज़्यादा मात्रा में नहीं गिरेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ना छोटा छोटा महीन कण है, ये पानी को धीरे धीरे जाने देगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी पानी में ज़्यादा औषधि रहेगा, ये पहले चारकोल जो रोकेगा इसको, ठीक है। चारकोल के बाद ये जाएगा जो ना बालू के बड़े बड़े कण से, ये भी कुछ कुछ रोकेगा। और ये जो ना छोटा, अब जो भी छोटा छोटा चीज़ बचा है, छोटा कण जो कि मान लो पीने के लिए खराब होता है, तो ये जो ना बालू उसके कण को रोक के रखेगा। अब यहाँ से, अब ये जो टंकी बनाए तो नीचे छेद करके भी रखना, छोटा छोटा छेद, ठीक है ना। ऐसा छेद नहीं करना कि बालू में गिर जाए, ठीक है। पता चला कि जो ना बालू सब नीचे गिर गया, अब बालू पी रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना, एकदम हल्का हल्का महीन महीन कण होता है ना, सुई से कर देता है, ठीक है, महीन कण, ताकि इसका बालू का कण नहीं आए। अब पानी यहाँ तक प्रोसेस से पहुँचेगा हल्का हल्का। अब यही जो ना एकदम टपकेगा हल्का 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 करके। और यहाँ पर एक जो ना दूसरा जो ना मान लो कि कोई भी बर्तन है, उसको लगा दिए, ठीक है। अब इस बर्तन में धीरे धीरे पानी जो ना चूते रहेगा, ठीक है। बहुत देर के बाद धीरे धीरे पानी इसमें भरेगा। अब आराम से इस पानी को पीने योग्य है तो पियो, लेकिन फिलहाल यहाँ भी एक प्रोसेस और लगा देंगे कि यहाँ तक पानी, देखो यहाँ तक पानी पहुँच चुका है और ये पानी जो है शुद्ध हो चुका है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह जो है इसमें आ जाए, तो इसको पानी को फिर से जो ना इसमें क्या करेंगे, पानी में जो है ये अब पानी निकल गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, ये पानी हो गया। अब इसमें जो ना क्लोरीन मिला देंगे, ठीक है। क्या मिलाएंगे, क्लोरीन। तो क्लोरीन या तो विरंजक चूर्ण कहते हैं उसको, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर यदि हम इसमें मिलाते हैं तो क्या होगा, पानी में जितना भी जो ना हानिकारक जो ना कीटाणु होगा उसको मार देता है, ठीक है। तो क्लोरीन यही काम करता है जो ना इसको मारने का। तो क्लोरीन जब मिलाते हैं तो इसको कहते हैं क्लोरीनीकृत, ठीक है, क्लोरीनीकृत, ठीक है। तो क्लोरीनीकृत कर देंगे, मतलब कि पानी में जो भी अब हानिकारक जो ना बैक्टीरिया वगैरह होगा वो खत्म हो जाएगा और आराम से ये पानी को हम पी सकते हैं, पानी पीने योग्य, पीने योग्य, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, ज़्यादा कोई खतरनाक प्रोसेस नहीं है। एक डब्बा लेंगे, नीचे जो है हल्का हल्का सा छेद कर देंगे, ठीक है। इसमें चारकोल, पहले बालू का महीन कर दे देंगे, फिर मोटा कर देंगे, फिर चारकोल देंगे। अब इसमें जो ना पानी एक बाल्टी उजल दिए, ठीक है, बड़ा जैसा बना के एक बाल्टी पानी उजल दिए। ये पानी अब रिस के, ये नहीं कि उजला और पानी गिर जाएगा, क्योंकि नीचे छेद भी तो बहुत जो ना नैरो है ना, छोटा छोटा है। तो ये जब धीरे धीरे प्रोसेस से जाएगा, अब इससे जो ना पानी आधा एक घंटा में तुमको जो ना यहाँ पानी प्राप्त होगा, लगभग कि 2005 लोटा 10 लोटा, ठीक है ना। तो उसके बाद ये जो ना प्रोसेस चलते रहेगा। जब भी पानी देखो इसमें आ गया, पानी निकाल लो, उसके बाद ऊपर पानी डाल दो, फिर ये जो ना प्रोसेस चलते रहेगा। यहाँ पे क्लोरीन मिलाना है, पीने योग्य बनता है तो ठीक है, नहीं तो क्लोरीन मिलाओ, उसके बाद पानी पीने योग्य बनाओ। क्लियर है। तो ये प्रोसेस हो गया पानी को शुद्ध करने का। बोले यहाँ तक समझ में आया, कोई तरह की दिक्कत, मिटा दें इसको। तो ये जो ना फिगर भी बना लेना और ये लिख भी लेना, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है ये बताना। तो हम लोग पानी को शुद्ध कर लिए और उधर जो ना सारा चीज़ देख भी लिए थे। जैसे अभी जो ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो पदार्थ पढ़ रहे हैं, एक बार थोड़ा सा जो डिवीजन मार लेते हैं ना। पदार्थ है तो पदार्थ कितना तरह का, दो तरह का, एक तो भौतिक गुण पर, दूसरा रासायनिक, ठीक है। एक तो भौतिक गुण के आधार पर, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर, ठीक है। तो भौतिक के आधार पर यदि देखा पदार्थ 5 प्रकार का, भौतिक अवस्था में यदि हम देखते हैं पदार्थ जो है 5 प्रकार का, ठोस, गैस, प्लाज्मा, BIC लिखते हैं ना, बोस आइंस्टाइन जो है कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्था हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ये है ना, पदार्थ का जो अवस्था पढ़े। तो रासायनिक जो है विधि में यदि हम देखते हैं, यदि रासायनिक अवस्था में तो ये जो है 3 प्रकार का होता है, ठीक है। तत्व हो गया, यौगिक हो गया, मिश्रण। तुम लोग सिर्फ एक बार घर में जाके पढ़ लेगा ना तो टोटल याद हो जाएगा, जिस तरह हम जो है पूरा डिटेल से बताते जा रहे हैं। और यदि मान लो यहाँ याद हो जा रहा, घर में जाके उल्टाएंगे नहीं, सीधा यहीं आके देखेंगे, अच्छा कल क्या पढ़े थे, ठीक है, यहीं आके देखेंगे, तो फिर दिक्कत हो सकता है। जब तक हम पढ़ाते हैं तुम लोगों को पूरा याद रहता है कि नहीं, लेकिन जब छोड़ते हैं भूल जाते हैं कि नहीं। हाँ, तो यही होता है क्योंकि घर में नहीं पढ़ते हैं ना, घर में पढ़ना इम्पोर्टेंट है। देखो अब ये बताए थे तत्व का ये शुद्धतम रूप है कि नहीं। ये दोनों क्या है, शुद्धतम रूप है, इसलिए इसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ।
ये जो ना मिला हुआ है मिश्रण है, इसलिए इसको क्या करते हैं अशुद्ध। देखो तुम लोगों को याद है कि नहीं, पूरा याद है। अब देखो यदि हम तत्व देखें तो तत्व बताए थे ये सिंगल होता है, बताए थे क्या आदित्य है कि नहीं, सही बात। आदित्य किस में आता है, तत्व यौगिक मिश्रण, मिश्रण में यौगिक में पगला गए भले घर वाला जान जाएगा तत्व यौगिक मिश्रण मतलब क्या होता है ना, दौड़ाइए देगा यौगिक कहेगा, पूछेगा लाओ लाओ कहाँ रखा है, ठीक है। तत्व मतलब हो गया सिंगल, है कि ना, जिसके जिंदगी में कुछ नहीं है, बस फ्री है पूरा। देखो अयौगिक मतलब हो गया कि शादीशुदा, ठीक है, कि मतलब ये जोड़ा बना के रह रहा है एक निश्चित अनुपात में, ठीक है ना, उसके रिलेशन का नाम है। इसमें है बाबू सोना मोना ढोना कुछ भी है, लेकिन जो नाम नहीं है, पकड़ा जाएगा तो बहुत पिटाई होगा, ठीक है। ये मिश्रण। अब बताए थे तत्व मतलब हो गया कि जो शुद्धतम रूप है, जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जाएगा। यौगिक बताए थे कि भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं करते, लेकिन रासायनिक विधि द्वारा अलग हो सकता है। और मिश्रण में बच्चा भी अलग कर देगा, ठीक है ना, बच्चा भी उसको अलग कर देगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया जो ना मतलब सरल यांत्रिक विधि से ही अलग कर देंगे इसको, ज्यादा प्रोसेस भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया जो ना, इसमें एक निश्चित अनुपात है, बताए थे ना, इसमें यदि हम जो ना मिलाते हैं तत्व को तो निश्चित अनुपात में, भार के जो ना दृष्टि से बताए थे एक निश्चित अनुपात में होता है, लेकिन इसमें कोई खास निश्चित अनुपात नहीं होता। उसके बाद बताए थे तत्व का जो ना संकेत होता है, तत्व का क्या होता है, संकेत होता है, यौगिक का फॉर्मूला होता है, और इसका जब कुछ नाम ही नहीं है तो कुछ नहीं होता है ना, तो ये याद रखना। उसके बाद बताए थे कि तत्व जो ना, तत्व देखें तो एक ही जैसा परमाणु से बना होता है, बताए थे ना, यदि परमाणु होगा तो एक ही जैसा होगा। यौगिक में देखें कि जो ना ये भिन्न भिन्न परमाणु से बनेगा, ठीक है, भिन्न भिन्न परमाणु से बन जाएगा। इसका जो यौगिक का एक इम्पोर्टेंट बात है, यौगिक का जो गुण होता है, ठीक है ना, वो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, ठीक है ना। और मिश्रण देखें तो इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। तो मिश्रण क्या है कि जो ना सब अपना अपना गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है। यदि हम मान लो कि जो ना चावल और जो ना चीनी मिलाता है, चावल का अपना गुण है और चीनी का अपना गुण है, दोनों अपना गुण को खोता नहीं है, लेकिन इसमें खो देता है, ठीक है। जैसे इसमें बताए थे कि जल H2 और प्लस O2 ये मिल के बनाता है H2, है ना, H2O। तो अब H2 का जो गुण था, O2 का जो गुण था, यहाँ पर कुछ नहीं दिखने वाला, लेकिन यदि हम मिश्रण में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, मिश्रण में सारा गुण जो मौजूद रहेगा, समझ में आएगी ना। तो ये याद रखना। तो तत्व यौगिक मिश्रण देखे थे। उसके बाद हम लोग आगे जो पढ़ेंगे ना, तत्व को ही डिफरेंट भाग में बांटेंगे, ठीक है। तत्व को यही धातु पढ़ेंगे, धातु और धातु उपधातु, क्लियर है कि नहीं। तो ये हम लोग जो ना देखेंगे। अब यही मान लो कि 8th क्लास में जो ना इसको चटाया है चटनी जैसा, है ना। 8th क्लास में धातु धातु दिया हल्का सा, उसमें देगा। आइए बच्चों प्रयोग करके देखते हैं कौन धातु है, ठीक है। क्रियाकलाप 1। सबसे पहले आप जो ना एक जो लोहा का टुकड़ा लीजिए और उसे चुंबक के सामने लाइए। क्या होता है, आपने क्या पाया, हमने पाया कि जो ना चुंबक लोहा को खींच लिया, तो वो लोह धातु है। इस तरह आप कॉपर को लाइए, क्या उसको खींचता है, नहीं, वो अलोह धातु है, क्लियर। तो इस तरह करके जो ना वो प्रयोग करवाएगा। कुछ और बताएगा कि आइए बच्चों जो ना कोई आप जो ना घर में कोई ऐसा जो ना वस्तु लीजिए, ठीक है ना, जिसमें लोहा का अंश है, और उस पर मान लो कि कोई तरह का नींबू निचोड़िए, ठीक है, नींबू डालिए, देखिए क्या होता है। तो उसमें बताएगा कि इससे हाइड्रोजन गैस निकला। क्या देखा आपने, कोई गैस निकला, यस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ यदि हम देखें तो जो ना जो 6, 7, 8 में उसमें ज़्यादा क्रियाकलाप दिया है ना। वो बच्चा को जो ना एक मतलब क्रिएटिव माइंड का बनाना चाहता है। ये क्रियाकलाप खराब नहीं है, क्रिएटिव माइंड का मतलब कि तुम कुछ सोचने के लिए जो ना मतलब देखो, आगे यदि कोई वैज्ञानिक बनता है, यदि कोई नया आविष्कार करता है, तो ये क्यों कर पाता है, क्योंकि पहले से वो प्रयोग किया रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलते रहता है, ठीक है। और मान लो क्रियाकलाप ही नहीं करेंगे तो फिर वहाँ घर में देखो, जो घर में रहता है ना वही वस्तु वो ज़्यादा बोलेगा। प्याज लाइए, लहसुन लाइए, ठीक है ना, हल्दी लीजिए, तो ऐसे प्रयोग देगा जो कि तुमको ये नहीं कि जो ना अब मार्केट जाना पड़ेगा, ये वो घर में जो होगा ना उसी के क्रियाकलाप को जो ना वो समझाएगा, ठीक है। तो धातु व धातु वहाँ कुछ खास चीज़ नहीं है, और ये ज़्यादा तुमको जो ना मिलेगा 10th में, ठीक है। तो अभी जो 10th में हम जो ना पढ़ा रहे हैं लगभग कि 10 दिन से जो ना या 7 जो ना 6-7 दिन से चल रहा है, ठीक है। ये यही चल रहा है धातु व धातु, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वहाँ पूरा एक चैप्टर दिया, और यहाँ पर जो ना यहाँ कुछ नहीं दिया, सिर्फ तत्व के बारे में जाना है। और इस तत्व के बारे में आगे चौथा चैप्टर में देखेंगे, तत्व के बारे में, तत्व का और कौन कौन जो ना ये परमाणु वगैरह का खोज किया है, जो ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो ना अल्फा किरण, गामा किरण, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे चैप्टर किसमें 3 में, ठीक है। तो बोलो यहाँ देखो, अब तत्व में यदि हम देखें तो तत्व 3 तरह का, धातु, अधातु और
उपधातु, ठीक है ना। धातु किसको कहते हैं? जो विद्युत का सुचालक होता है। और धातु कहते हैं जो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है ना। और कुछ जो ना अधातु अपवाद में है जिसमें विद्युत का सुचालक भी होता है। जैसे एक ही अपवाद है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। और उपधातु क्या होता है? धातु जो ना ये दोनों के बीच का गुण प्रदर्शित करता है। मतलब कि जो ना ये बड़ा कंफ्यूजन में जीता है, समझिए ना। कुछ आदमी जो ना जल्दी डिसीजन लेता है, ठीक है ना, या यस या नो, ठीक है ना। यस या नो में आंसर जल्दी देगा, ठीक है। तो यस यदि कर रहा है तो धातु, नो में अधातु। और एक कंफ्यूजन रहता है, यस नो क्या करें, यस नो यस नो, उसको सोचने में समय लगता है। तब तक जो ना थोड़ा थोड़ा जान, अच्छा तुम जाओ तुम आओ, तो नहीं ना होगा ना होगा, तो ये बड़ा कंफ्यूजन में है। तो उपधातु वही करता है। ये बोलता है धारा जाने देंगे पूरा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। ये बोलेगा हम तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे। ये बोलेगा अच्छा रुको सोचते हैं, तब तक थोड़ा थोड़ा जाओ, है कि ना, तब तक सोच रहे हैं हम। तो ये जो ना थोड़ा थोड़ा जाने देता, तो वही बोलेगा कि जिसमें जो ना विद्युत धारा आंशिक रूप से प्रवाहित हो, ठीक है ना, या कम मात्रा में प्रवाहित हो, उसको कहते हैं उपधातु। ऐसे ये डिफिनेशन जो ना बच्चा के लिए है, बच्चा वाला है तो बच्चा के लिए बता रहे हैं। नहीं तो यदि मान लो 11-12 में तो रहता है अभी, तो इसके लिए कुछ अलग ही जो ना ऊर्जा बैंड देते, तो अभी दिमाग से उड़ जाएगा क्या है ऊर्जा बैंड, है कि नहीं ना। दिमाग देखो, ऊर्जा बैंड पढ़ाने के लिए पहले हमको जो ना बहुत सारा चीज़ पढ़ाना होगा, उसके बाद तुमको ऊर्जा बैंड समझ में आएगा, ठीक है ना, कि उपधातु का क्या होता है। ऐसे यदि 10th में देखेंगे तो 10th में देखो, 10th का डिफिनेशन में धातु कहते हैं जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 2 3। अब ये समझ में आया? यही उड़ गया तो फिर कैसे? अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर तुमको बताएंगे कि जो ना ये क्या है, जो ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह, ठीक है। इसमें कहता है जिसका जो ना 4 5 6 हो, सॉरी जो ना 5 6 7 हो, ठीक है। और इसका कहता है 4। अब क्या समझ में आया? कुछ आया? नहीं आया ना। तो इसीलिए बोले कि जो ना धारा में समझो, ये धारा को जाने देता है, ये समझ में आया? मतलब कहीं पे करंट को प्रवाहित होने देता है। यदि हम तार को जोड़ते हैं, तार जो ना धारा प्रवाहित होने देता है, तभी तो बल्ब जलता है, ये देता है। यदि मान लो हम प्लास्टिक जोड़ दें, अब बोलेंगे जो ना धारा प्रवाहित करेंगे, होगा? नहीं होगा। तो ये अब उपधातु क्या? उपधातु जो आंशिक रूप से जानता है, हल्का हल्का जान देता है। तो जैसे मान लो जितना भी मोबाइल वगैरह में जो यूज होता है उपधातु का होता है, ठीक है। उपधातु यदि हम देखें तो ये मोबाइल में जितना भी देखेगा तार जो ना मोबाइल में रहता, पहले जो ना पहले आता था रेडियो वगैरह देखा होगा पहले का, ठीक है ना, कितना एकदम अंदर में भी तार रहता था, ठीक है। हाँ, उसके बाद मोबाइल ऐसे रहता है। देखो मोबाइल का कभी जो ना गया होगा तुम लोग ठीक करवाने मोबाइल, तो ऐसे करके अंदर से एक जो ना इसका बोर्ड निकालता है, ठीक है। इस बोर्ड में तुमको ऐसे ऐसे चिन्ह मिलेगा, मिलता है कि ना। तो ये जो चिन्ह है, ये सब जो ना चिन्ह आता है जो ना, ये उपधातु से बनाता है, ठीक है। मतलब उपधातु क्या है कि मोबाइल को बहुत कम करंट चाहिए, ठीक है ना। अब ज़्यादा करंट रह जाएगा तो दिक्कत कर देगा। कभी देखा है तुम लोग जो ना कि मोबाइल का एक चार्जर होता है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं जो ना, ये देखो दिख रहा है इधर? नहीं दिख रहा। ये दिखा था? नहीं दिखा, आधा दिखा आधा दिखा ही नहीं। अच्छा ये दिखता होगा। हाँ। क्या बना है? चार्जर। क्या है? अरे बोर्ड है कि ना। बोर्ड में 3 प्लग बोला, अब यहाँ चार्जर लगा देंगे, ठीक है। अब ये देखो चार्जर बना दिए। अब ये समझो चार्जर है, ये क्या है? चार्जर। अब यहाँ से जो है ना ये तार निकल गया, ठीक है। चार्जर लगा दिए, ये तार निकला। अरे चुप रहो गधा कहीं का। ये है मोबाइल, है ना। देखा एप्पल। तो ये हो गया। अब यहाँ ही देखो, ये जो ना ये चार्जर पहुँचा दिए यहाँ पे, अल्लाह ने करो हो गया चार्ज जो ना ये लेगा। यहाँ हम ऐसे कर देंगे ना तो वायरलेस बन जाएगा। चुप रहोगे धा कहीं का, सब बंद है। मोबाइल जो है ना डिस्चार्ज है, कैमरा खोज रहा। अरे आगे वाला भाग है। अच्छा आगे वाला डिस्प्ले में तुमको कैमरा दिखेगा। मतलब मोबाइल हम चार्ज में लगाएंगे, ये मेरा मेन डिस्प्ले है, ठीक है ना। मोबाइल चार्ज ऐसे लगाते हैं, कैमरा दिखाइए ऐसे लगाते हैं, तो बस ऐसे रख दिए। अब समझो वाले यहाँ, अरे गधा समझो। ये देखो ये जो मेन बोर्ड है ना, मेन बोर्ड यदि हम देखते हैं तो 220 वोल्ट का रहता है उधर से, ठीक है। घर में जो ना यूज होता है 440 वोल्ट, ठीक है। यदि हम देखते हैं यहाँ से, तो ये यदि मेन जो ना बोर्ड से जुड़ा हुआ है, अब यहाँ से करंट इसमें आ रहा है, अब उसके बाद इस तार से जो ना इसमें जा रहा है, क्लियर है ना। यही होता है ना। कभी कभी किसी ऐसा जो ना मतलब बच्चा को दिमाग में लगे कि जब ये तार जोड़ना है, कभी इसका ये एडाप्टर जो ना हो जाए इधर उधर, है कि ना। मान लो इसका जो ना ये केबल बचा हुआ है, ठीक है। अब ये सोचेगा काम तो वही करता है, इसको केबल को काट लिया और 2 तार घुसा दिया,
समझे यार? जैसे मान लो ये तार काट लिया और दोनों जो ना घुसा दिया कि अरे ये नहीं है तो क्या दिक्कत है, करंट चाहिए इसको, चार्ज हो जाए, यहाँ से हटा के ज़्यादा करंट भेज देगा, मोबाइल उड़ जाएगा। समझ आया? क्योंकि ये जो ना बहुत कम जो ना चार्ज ले रहा, तुम देखना कि इसका चार्जर यदि तुम जो ना जीप में भी सटा लेगा तो करंट नहीं मारेगा, झनझनाएगा हल्का 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 हल्का, है ना? अब ऐसा काम नहीं करना, हो सकता है कभी जो ना ये पगला जाए और तुम जो ना जीप में लिया तब तक सकले रखे, ये भी होगा ना कि ये मेन से जुड़ा हुआ है ना, ऐसे जल्दी होगा नहीं, है ना? क्योंकि ये यदि तुम्हारा ठीक है तो फिर यहाँ से हला निकलो, ये यदि ठीक है तुम्हारे पास जो भी जो ना करंट आ रहा है वो आ रहा है डीसी में, क्लियर देखना, और डीसी ज़्यादा करंट नहीं मारेगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा तुम्हारा जो ना मतलब 5 वोल्ट ऐसे करके जो ना उधर से करंट भेजता है, ठीक है? अब मान लो कि जो ना कभी तुम जीप में लिया और यही खराब है, कभी होता है ना कि जब मुसीबत आता है तो बोल के नहीं आता, ठीक है? जब तुम्हारा दिन खराब चल रहा होगा तो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है? जीप में सटाया चकले रहेगा, मम्मी पापा चिल्ला रहा है, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो ये याद रखना। अब मान लो कि कोई ऐसा खुरपाती दिमाग लगाए कि ये जो ना ये चार्जर इसका हो गया है तो सोचो मोबाइल चार्ज करना इंपॉर्टेंट है, अब ये तार छिल के दोनों घुसा देगा ना तो पता चला मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इतना वोल्टेज ले ही नहीं पाएगा, क्लियर देखने। तो यहाँ पर हम लोग सेमी कंडक्टर लगाते हैं, ठीक है ना? ऐसे धातु यदि हम देखते हैं तो इसको बोलते हैं कंडक्टर, इसको बोलते हैं जो ना, इसको क्या बोलते हैं? औचालक, इंसुलेटर बोलते हैं क्या दिमाग में? ये देखो ये कंडक्टर, ये सेमी कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर, ये सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर का हम लोग जो ना पूरा यूज करते हैं, ठीक है ना? जितना भी जो ना हम लोग इसमें यूज करते हैं मोबाइल सब में, ठीक है ना? कोई भी जो ना इलेक्ट्रॉनिक चीज बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज कोई भी बनाएंगे तो उसमें सेमी कंडक्टर का यूज करते हैं, समझ में आया? तो ये हम लोग तत्व यौगिक जो ना मिश्रण हम लोग जो ना तत्व पढ़ेंगे आगे जाके जो ना इसमें जो ना धातु अधातु मिश्र धातु जो ना जो भी है जो उपधातु वगैरह ये सब पढ़ेंगे। यौगिक तो बता दिए, यौगिक 2 तरह का होता है, कितना तरह का? 2। तो तुम लोग जो ना लिख भी लेना, यौगिक कितना तरह का? 2 तरह का। एक तो बताए थे कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। कौन सा यौगिक? अकार्बनिक यौगिक। देखो कार्बनिक यौगिक बताए थे कि ये लाने करो, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हो, जिसमें क्या हो? कार्बन हो। जैसे जो ना यदि हम बोले CO2 ये कार्बन है कि नहीं, तो एक तरह कहेंगे कार्बनिक यौगिक, क्लियर है ना? यदि हम कहेंगे H जो ना H2CO3 ये क्या है? कार्बनिक यौगिक। यदि हम कहेंगे CH4 ये क्या है? कार्बनिक यौगिक। जिसमें तुमको कार्बन दिख जाए उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। समझ में आया? अब तुम लोग उसी को देखते रहो, है कि नहीं? अच्छा बताए थे वो एक प्रकार का तरंग छोड़ता है, ये कभी मेरे ऊपर भी जो ना दे देखो कितना अच्छा से वो जो ना वहाँ से जो ना तरंग टकराया उसका जो ना देखो घूम रहा है, पकड़ा गया क्या रे? कभी कभी छोड़ दो। हाँ देखो घर पकड़ लिया ना, घर है इसका अंदर में, बाल बच्चा के साथ अंदर में होगा और उड़ा देंगे तो सब उड़ जाएगा, ठीक है? तो हाँ क्या बताए थे, वो एक प्रकार का जो तरंग छोड़ता है जो हम लोग सुन नहीं पाते हैं, ठीक है? तरंग बताए थे कितना तरह का होता है? हाँ? 3 तरह। अच्छा नहीं बताया अभी, अच्छा ये 9th में ही है, पिछले वाला याद आ गया, ठीक है? 9th में ये आगे पढ़ाएंगे तरंग, ध्वनि तरंग वगैरह जो, तो ये पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये छोड़ता है जो ना प्रासरब, कौन छोड़ता है? इतना जोर से जो ना वो चिल्लाता है या प्रासरब ध्वनि ऐसा छोड़ता है कि हम लोग उसका ध्वनि सुन ही नहीं पाते, समझ में आया? हम लोग सुनिए। अच्छा कभी तुम लोग देखा होगा कि रेडियो जब बजाते हैं या तो जो ना मान लो कि डीजे जब बजाते हैं, ठीक है ना, तो उसका वॉइस तुम बढ़ाएगा, ठीक है? तो बढ़ाते चलो ज़्यादा सुनाई देगा, एकदम कान लगेगा फटेगा फटेगा, और तुम उसका घुमा घुमा के पूरा फुल कर दो, आवाज़ निकलना बंद हो जाएगा। हाँ नहीं समझ में आया? मान लो कि जो ना पर्दा फट गया, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो कि जो ना कुछ ऐसा जो ना ध्वनि होता है, जैसे मान लो कि उसके पास यदि ज़्यादा ध्वनि है तब, इन्हें कि उसके पास है ही कम, अब घुमा दो तो सर कहाँ कुछ हुआ, ठीक है? उसके पास यदि बहुत ज़्यादा ध्वनि है तो उसको घुमाते जाएगा ना तो उसका आवाज़ धीरे धीरे तुमको जो सुनाई नहीं देने लगेगा, क्योंकि जितना मेरे कान का क्षमता है उससे ज़्यादा ध्वनि निकलने लगता है, ठीक है? जो कि हम सुन ही नहीं पाते। जैसे कभी अदृश्य आत्मा देखा है, भूत चुड़ैल सब, चुड़ैली है ना, नहीं देखा? सुनो पहले, अदृश्य चीज जो ना बताए थे कि कोई नहीं देख पाता तो कुत्ता देख लेता। तो कुत्ता देखना कि जो ना मतलब अपने मन से भोगो कर रहा है, क्या हो गया उसको जो ना, उसको कुछ ना कुछ दिख रहा है, कुछ ना कुछ अदृश्य चीज उसको दिखाई दे रहा है जो कि हम लोग नहीं देख पाते, ठीक है? तो उसमें वो क्षमता होता है। तो कोई चीज़ जो ना बहुत ज़्यादा यदि साउंड रहता है तो यदि उसका साउंड बढ़ते गया और जो ना मतलब उसका साउंड 20,000 हर्ट्ज से यदि हर्ट्ज से अधिक हो जाए तो वो हम लोग सुन नहीं पाते। तो इसका जो आवाज़ है ना 20,000 से ज़्यादा है,
हम लोग सुनने पाते हैं, सोचते हैं कि ये उड़ रहा, ये तरंग छोड़ रहा, ठीक है ना। तरंग जहाँ से टकराता है वापस आता तो समझ जाता है कि वहाँ कुछ ना कुछ दीवार है, इसलिए वहाँ तक जाके फिर लौट आता। इधर देखो मारेगा तो एकदम जो ना पूरा स्पीड से भाग जाएगा, फिर उधर चले जाएगा। जहाँ जहाँ टकराता है, जैसे यहाँ देखो ये वहाँ से टकरा रहा था, ठीक है ना, यहाँ से भेजा वहाँ, अब वहाँ से जो है वहाँ से भेजा और इधर से उसका तिरछा हो जा रहा था, तो फिर भाग रहा था। एक बार आया यहाँ से वहाँ, अच्छा यहीं पर है, घर में घुस गया, समझ में आया। तो ये ऐसे करके जो छोड़ता है जो ना, तो हम लोग वो आगे देखेंगे। तो अब देखो यहाँ ये यौगिक बता दिए। यौगिक दो तरह का, एक तो कार्बनिक जिसमें कार्बन का मात्रा हो, जिसमें कार्बन का मात्रा हो उसको कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं हो अकार्बनिक कहलाता है। जैसे अकार्बनिक में हम लोग ले सकते हैं जो ना, क्या ले सकते हैं, जैसे जल अकार्बनिक है कि नहीं, जल क्या है अकार्बनिक है। यदि हम कहेंगे जो ना CuSO4 ये क्या है अकार्बनिक, चीनी कार्बनिक है, चीनी में जो ना कार्बन होता है C6 जो ना, ये ग्लूकोज है C6H12O6, देखो कार्बन है कि नहीं। तो कार्बन यदि रहे, जहाँ तुमको कार्बन दिख जाए वो कार्बनिक ही होगी, और जहाँ कार्बन नहीं दिखे उसको तो चीनी हो गया। चीनी का सूत्र होता है C11, ये ना पहले कि C12 होता है, C12H22 O11 ऐसा होता है। तो इसमें क्या कार्बन है, क्लियर ना। तो ये जो ना कार्बन है, इसलिए जो ना ये कार्बनिक होगी, और इस समय कार्बन नहीं है इसलिए। अब ये नहीं सोचना ये कार्बन है, ये Cu कॉपर है। सर ठीक है। कैसे पता चलेगा कि वो कार्बनिक है, वो कार्बन? ये तो बता दें कि जिसमें कार्बन का मात्रा हो, जैसे मान लो कोई चीज जलाने पर, अब ऐसे समझ लो बच्चा जो ना, जैसे ना बताए प्रयोग जो फिर से बताएगा कि आइए बच्चा देखते हैं किस में जो है कार्बन है और किस में कार्बन नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो ना कोई कपड़ा या कागज लेना होगा, उसके बाद एक माचिस का तीली का जरूरत होगा, उसके बाद जो ना इन दोनों में आग लगाइए, ठीक है ना। आग लगाए देखिए, और एक चीज़ बोलेगा, ठीक है ना, और बोलेगा उधर से आप एक जो ना मतलब कि लकड़ी लाइए और एक पत्थर लाइए, ठीक है, ऐसे बोल देगा। अब बोलेगा कि इसको जलाइए, देखिए जलने के बाद क्या हुआ, पूछेगा क्या हुआ, तो बताना है कि धुआं निकला, बोलेगा धुआं किस कलर का था, काला था। तो जो धुआं जो ना निकल रहा है, जो धुआं दे रहा है, तो समझो उसमें कार्बन है, तभी वो धुआं दे रहा है। जो चीज़ जल रहा है वो सब में कार्बन है, क्लियर है। मतलब कार्बनिक यौगिक दुनिया में पूरा एकदम फैला हुआ है। कार्बनिक यौगिक के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और ये तुम लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4, ठीक है। कार्बनिक यौगिक, पूरा कार्बनिक यौगिक ही पढ़ाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक का पूरा इतिहास भी चलेगा, तो समझ में आया। तो जिसमें जो जलाएं, जो जल रहा है, जो धुआं दे रहा है, सब में कार्बन है। अब सोचो किसमें कार्बन नहीं है, इसमें भी कार्बन है, आदमी में भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, समझे कि ना। सारा चीज में यहाँ जितना भी दिख रहा है सब में कार्बन है। जो नहीं जल रहा वो कार्बन नहीं है। जैसे मान लो जो ना पूछे पत्थर, क्या कार्बन है इसमें, नहीं है, इसको जलाने के बाद कुछ निकलेगा, जलेगा नहीं। जैसे जल है, क्या इसमें कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो कार्बन नहीं है। जैसे पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2, क्या इसमें कार्बन दिख रहा है, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो कार्बन कहाँ होगा, क्लियर हुआ। तो ये याद रखना, ये है क्या अकार्बनिक यौगिक। यौगिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तत्व से मिलकर बना हुआ है। यदि हम सिर्फ जो ना ये ले लेंगे Fe ले लेंगे लोहा, तो क्या इसमें कार्बन रहेगा, ये तो ऑलरेडी लोहा है, लोहा है तो ये तत्व है, क्या ये समझ में आया। और यदि लोहा से बना है, ठीक है ना, Fe2O3 होता है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड, क्या इसमें कार्बन है, कहाँ दिख रहा है, क्योंकि जो ना लोहा और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो कार्बन है ही नहीं। तो जिसमें कार्बन दिखता है उसको कार्बनिक यौगिक, जिसमें नहीं दिखे उसको अकार्बनिक यौगिक। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, चलो इसको मिटा देना। अब हम लोग देखते हैं जो ना, अभी देख ले जो ना, देख लिए कि जो ना जल का शुद्धिकरण, यही देखे। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब ध्यान से सुनना है ना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन सबको समझ में आ रहा है ना। जिसको नहीं आए वो एकदम बेहिचक पूछ सकता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। हाँ, समझ में आना चाहिए और ध्यान यही देना, ये नहीं कि जो ना हम पढ़ा रहे हैं आप तुम ध्यान दूसरे जगह, अचानक जो नींद टूटा और पूछ दिए सर अभी ये बताए तो क्या बताए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। जब हम समझाएं तुमको जो ना, तुम पूरा ध्यान देगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछो। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अब देखो ध्यान से सुनो। फोन हिल रहा है ना, ये उस तरह क्या करूँ, सारा हृदय गुर्दा फेफड़ा सब वहाँ हम जो ना अर्पित करके इधर है हम। देखो भौतिक परिवर्तन यदि हम देखेंगे तो रे सुनो, भौतिक परिवर्तन मतलब होता है कि वैसा परिवर्तन, ध्यान से सुनना, वैसा परिवर्तन जो कि पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है।
ध्यान से सुनना, वैसा परिवर्तन जो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल पहले सुनो, जैसे कि हम बताए कि पानी लिए, अब पानी को फ्रिज में रख दिए, ठीक है, कुछ देर में पानी जो है ना जम जाएगा, यदि हम ऊपर में सबसे रख दे तो जम जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद पानी बन गया क्या, बर्फ। तो देखो इसको कहे परिवर्तन, ये परिवर्तन हो रहा है। अभी भौतिक परिवर्तन नहीं कहे, अभी परिवर्तन बोले कि परिवर्तन हो गया कि ये द्रव से क्या बन गया, ठोस बन गया। देखो यदि हम देखें, ये लिए जो ना पानी, ठीक है, ये ले लिए पानी, अब ये पानी को हम फ्रिज में रखें, ठीक है ना, तो फ्रिज से ये पानी हो गया एकदम पूरा ठोस, ये बन गया ठोस, क्लियर है। ये था पानी का कण और ये ठोस बन गया। तो ये यहाँ परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या हो गया कि पहले द्रव अवस्था में था, अब क्या हो गया, ठोस अवस्था में। ये हो गया परिवर्तन। लेकिन यदि जो ना ये ठोस यदि फिर से पिघल के पानी बन जाए, ठीक है ना, तो फिर से यहाँ परिवर्तन हो रहा है। तो यदि ये जो ना पहले द्रव था, फिर ठोस बना, अब फिर द्रव बन गया, तो इस टोटल परिवर्तन के प्रोसेस को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या समझ में आया? ये हो गया भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लो कि कभी जो ना कोई बच्चा आइसक्रीम जो ना, ध्यान सुनो है लाने, कोई बच्चा आइसक्रीम लिया, ठीक है, आइसक्रीम लिया, बच्चा को उतना ज़्यादा समझ नहीं होता, ठीक है, तो आइसक्रीम लिया, अब तुम उसका आइसक्रीम छीन लिया, ठीक है, अब आइसक्रीम कुछ देर में जो ना तुम गिलास में रख दिया, पानी बन गया, बच्चा को दे रहा, लो तुम आइसक्रीम, बच्चा पूरा रोएगा, हमको आइसक्रीम चाहिए, ठीक है ना। अब बच्चा का मनोवृत्ति होता, हमको यही वाला चाहिए उन्हें बोलेगा हमको दूसरा आइसक्रीम चाहिए, हमको यही वाला चाहिए, ठीक है। अब जो ना फिर हम फंस जाएगा, लेकिन तुमको जो ना दिमाग में आएगा, अच्छा ये तो भौतिक परिवर्तन हुआ है ना, चलो इसको फ्रिज में रखो, जो ना उसी शेप में एकदम आराम से आइसक्रीम जो ना दे दिए, लो आइसक्रीम, बच्चा खुश, क्लियर है ना। तो ये यदि जो ना कोई वस्तु को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्लियर हुआ? क्या समझ में आया? और एग्जाम्पल दे सकते हैं, आसान दैनिक जीवन। आइए बच्चों आपको दिखाते हैं परिवर्तन। तो देखो भौतिक परिवर्तन कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो कोई आदमी बोले, आदमी क्या जो ना, जैसे मान लो शादी जो ना शादी होता है, तो उसमें अक्सर जो ना कपड़ा का डिमांड होता है, लेकिन वो कपड़ा कौन डिमांड करता है? हाँ, शादी मान लो घर में हो रहा है, तो लड़का तो बेचारा जो ना कपड़ा में रहता ही नहीं है, वो तो इतना गंदा कपड़ा में रहेगा कि उसको देखना है, ये जो ना काम तुम करेगा, ये करेगा, ठीक है ना, वो पूरा कर रहा है, मतलब घर में समझो भाई, ठीक है ना। तो उसको क्या होगा, वो तो सब पहले अरेंजमेंट करने में लगेगा कि जो ना इधर, हाँ देखो यहाँ टेंट बनेगा, ये होगा, वो होगा, ये सब सारा चीज़ जो ना देख रहा है। उसको ये पता नहीं है कि हम जो ना कपड़ा पहने गंदा हो गया है। उसके बाद देखो उसकी बहन, हम ये वाला इसमें पहनेंगे, हम ये वाला इसमें पहनेंगे बरमाला हम ये पहनेंगे, ठीक है ना, बाराती इसमें ये पहनेंगे, ठीक है, उसके बाद ये पहनेंगे, खाने में ये पहनेंगे, मतलब बहुत सारा उसमें उसको बहुत सारा कपड़ा चाहिए, ठीक है। लेकिन वहीं यदि कह दो कि देखो इतना कपड़ा नहीं होगा, तुमको 2 कपड़ा दे सकते हैं, ठीक है ना। एक तो मान लो कि और भी बहुत सारा जो ना वो क्या होता है, जो ना पूजा वगैरह होता है ना, कुछ जो ना सुनरी वगैरह कुछ ऐसा बोलता है क्या, कि मतलब गांव में जाके पूजा होता है, या तो जो ना इधर कुआं जो ना इधर उधर कुछ ऐसे पूजा होता है, ठीक है, उसमें भी अलग कपड़ा पहन के जाती है, ठीक है। मतलब एक बार जो कपड़ा पहन ली, ऐसे का हुआ रे, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। छुट्टी चाहिए, जाओ ठीक है। देखो अब यहाँ से इसका भौतिक परिवर्तन का एग्जांपल ले सकते थे। देखो अभी कैसा जो ना एकदम खुशी वाला चेहरा बना के आ रहा है कि नहीं, जैसे हम बोल देंगे स्टॉप, रुक जाओ, देखो इसका परिवर्तन हो जाएगा अभी। और यदि इसको यहाँ से हम बोले कि तुम वहाँ बैठ जाओ, उसके बाद देखना इसका हंसता हुआ चेहरा एकदम उदासी में छा जाएगा। तो ये परिवर्तन हो गया, लेकिन कुछ देर बाद फिर ये हंसने लगेगा। यहाँ परिवर्तन, कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। जाओ तो यही परिवर्तन तो हम समझा रहे थे कि जैसे मान लो कि जो ना शादी में कपड़ा का डिमांड है, 4 जगह जो ना कपड़ा बदलेंगे, ठीक है, और घर में पैसा नहीं है, और लड़की का कपड़ा भी महंगा होता है, क्या बात सही है कि लड़का यदि एक बार जो ना कपड़ा खरीदेगा तो उसका ज़्यादा 500-600 में आ जाएगा, सब आ जाएगा, है कि ना। मतलब मान लो कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं खरीदता, ठीक है, एक जीन्स खरीदेगा, एक टी-शर्ट खरीदेगा, किस्सा खत्म। लड़की का एक ही कपड़ा में जो ना सब कुछ लुटा देगा, है। तो फिर जो ना अब मान लो कि जो ना पूरा खुश है कि शादी है, ठीक है, कपड़ा लेना, और घर में अचानक कह दे कि पैसा बहुत कम है, 2 कपड़ा ही दिलाएंगे, उसका जो फेस का उस समय जो ना चेंजिंग होगा, उस परिवर्तन को समझना भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। पूरा उदास टाइप का हो गया जो ना, आई एम से, ठीक है।
अब उदास हो गया। अब कुछ देर बाद फिर जो है ना जब वो भी कुछ समझने लगे, हाँ ये बात सही है, जो है ना पैसा नहीं है, तो फिर जो है ना फिर उसमें चेंजिंग हो जाएगा और फिर पहले जैसा आ जाएगा। तो उसको कहते हैं जो ना भौतिक परिवर्तन। क्लियर हुआ? जैसे मान लो कि अभी किसी बच्चा के हाथ से जो ना जो खा रहा है वो उसे छीन लो, ठीक है, हंसता हुआ बच्चा रोने लगेगा, तो परिवर्तन हो गया। लेकिन फिर वही चीज़ दे दो, फिर बच्चा हंसने लगेगा। भौतिक परिवर्तन मतलब किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं, जैसा पहला अवस्था था वैसे ही आ जाता है। क्लियर है? तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। समझ में आया? भौतिक परिवर्तन मतलब हो गया कि किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होता। हाँ, हल्का फल्का कुछ ना कुछ हो सकता है, जो ना उसका रंग रूप बदल सकता है, लेकिन जो मूल पदार्थ है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है ना? तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे जो ना मोम का पिघलना, ठीक है ना, मोम का पिघलना, जैसे सिर्फ मोम है, मोम को सिर्फ पिघलाएं, ठीक है, तो मोम पिघलेगा तो द्रव की अवस्था में बनेगा, और फिर यदि मोम को छोड़ देंगे तो फिर वो जो ना मोम जम जाएगा। तो ये जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि हम मोमबत्ती जलाते हैं तो भौतिक परिवर्तन नहीं बल्कि रासायनिक हो जाता है। ठीक है ना? अब यहाँ देखो भौतिक परिवर्तन समझ में आ रहा है ना? भौतिक परिवर्तन तो भौतिक मतलब हुआ कि जिसको जो ना पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। कोई दिक्कत इसमें? अब एक होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना? रासायनिक परिवर्तन होता है कि यदि एक बार चेंज हो गया तो दोहरा के वह उस अवस्था में नहीं आएगा, दोहरा के उस अवस्था में नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ, अरे हला निकलो, यदि हम देखें कि पानी को वाष्पन किए, ठीक है ना, अब वाष्पन में जो वाष्प निकला उसको पकड़ लिए, अब फिर से पानी बना दिए, कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि हम देख रहे हैं भौतिक में क्या है कि वही पदार्थ मिल जा रहा है, ठीक है ना, जो पदार्थ था मेरे पास वही पदार्थ मिल गया, तो इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि हम बोले कि जैसे मान लो कि तुमको हम दे दिए जो ना एक कागज दे दिए, ठीक है, कागज दिए और तुमको बोले ये है कागज, ये क्या है? कागज, और इसको तुम फाड़ दिए। कभी एक मूवी था उसमें जो ना आया और उसको पूरा पैसा दिया, बोला फाड़ो 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 फाड़ो, पूरा फड़वा दिया, बोला जोड़ के रखना सामने आते हैं। समझ में आया? मतलब पूरा फड़वाया एकदम, शौकेश फाड़ दिया एकदम, ठीक है, और टुकड़ा को, और उसके बाद बोला कि ठीक है आते हैं सामने, इसको जोड़ के रखना नहीं तो गोली मार देंगे तुमको। उसका हालत खराब हो जाता। क्लियर? क्योंकि ये जो परिवर्तन हो गया अभी जुटेगा, अब ये बेचारा जो ना मान लो जोड़ भी देंगे ना, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, है ना, इसमें दाग रहेगा। तो इसलिए बोलता है रिश्ता यदि एक बार टूटता है ना तो दोहरा के जुटने में उसमें जो ना दाग रहता, गांठ रह जाता। क्लियर? तो इसलिए रिश्ता जब भी तोड़ना चाहिए सोच समझ कर, क्योंकि एक बार यदि मान लो ये भी होता है ना, जैसे ट्रस्ट कोई कर रहा है, कोई विश्वास कर रहा, और यदि वो विश्वास को तोड़ दें तो जिस तरह पहले विश्वास करता था उस तरह अब नहीं करेगा, क्योंकि चेंजिंग हो गया। क्या भौतिक परिवर्तन? नहीं, रासायनिक परिवर्तन। मतलब वो उस तरह जैसे पूरा विश्वास करता था पहले उस तरह अब विश्वास नहीं होने वाला। क्लियर है? तो इसको कहते हैं पूरा रासायनिक परिवर्तन हो जाता। क्योंकि कोई भी रिश्ता में इस तरह दरार आता है तो दरार दिखता है। क्लियर है? चाहे उसको कितना भरने का कोशिश करें, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन देख लिए, रासायनिक परिवर्तन बताए कि ये जो ना मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे मान लो कि जो ना हम तुमको जो ना एक सेब दे दिए, ठीक है, और सेब बोले काट दो। क्लियर है? काट दिए, अब बोले हमको सेब पूरा दो, क्या मिलेगा पूरा हमको? जो हम बोले जैसे तुमको दिए थे वैसे दो। अब जोड़ेंगे तो जुटेगा? नहीं जुटेगा। यदि हम फेविकॉल से चिपका दें लेकिन उसमें जो ना तुमको परिवर्तन दिखाई देगा। क्लियर है? जैसे मान लो हम तुमको ये कागज दिए, बोले जला दो, तुम शौकेश जला दिएगा, हम बोले इस कागज को हमको पुनः प्राप्त करना है, फिर से हमको ये कागज दो, मिलेगा? अब नहीं मिलेगा। अब मान लो जिद बांध रहे हैं कि नहीं कागज नहीं देगा तुमको उड़ा देंगे, अब लास्ट में उड़ाना ही पड़ेगा, कागज नहीं मिलेगा। या तो समझौता कर लो कि छोड़ो अच्छा के कागज गया। तो ये जो परिवर्तन है इस परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो पुनः अपने अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्लियर है? जिस अवस्था में है, ठीक है, यदि चेंज हो गया तो वो चेंज हो गया, दोहरा के जो उस अवस्था में नहीं आएगा। जैसे मान लो रे, जैसे हम तुमको जो ना चावल दिए, ठीक है, और बोले कि भात बना दो, तो बताओ कौन सा परिवर्तन हुआ? कौन सा? अभी पता नहीं चला है, अभी तो परिवर्तन हुआ। अभी क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। क्या हम जो ना उस भात से फिर चावल बना सकते हैं? बना सकते हैं? बन सकता है, ठीक है। कभी तुम लोग देखा होगा, अब मान लो कि जो खाना बनाता है वही जानेगा। अब जो खाना कभी बने भी नहीं करता, मम्मी के हाथ से सिर्फ खा के जो ना बर्तन धो के, अब बर्तन धोती भी नहीं, कभी कभी तो ऐसे उठ जाती मम्मी खा दिए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, जब बर्तन धो के तुम रख दिया है तो इतना ही काम नहीं है। मान लो कभी तुम खाना बनाया होगा, जब
वो जिस बर्तन में खाना बनता है ना वो बर्तन को कभी धोया होगा तो पता चलेगा कि गर्मी दिन में जो ना जैसे मान लो कि चावल खा के खत्म जो ना जो भी भात बना था वो खत्म कर दिए, अब कुछ कुछ उसमें जो ना रह गया, ठीक है, और मान किया कि अभी नहीं धोएंगे, अब कल धोएंगे, ठीक है ना, कल धोएंगे तो वो यदि रह गया और गर्मी का दिन ज़्यादा है तो देखना कि वो जो अंदर में भात जो ना बचा था वो सब चावल बन गया होगा। तुम उसको जो ना उठाएगा तो पहले ऐसा चावल लगेगा। हाँ, ये नहीं कि अब जैसे हम लिए थे जो है ना शंकर भोग वैसे दिखेगा, वैसे दिखेगा नहीं, वो चावल रहेगा। हम बताए कि हल्का सा परिवर्तन हो सकता है लेकिन मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्लियर है कि नहीं? तो भात से हम चावल बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो वो जो ना अवस्था जो परिवर्तन हुआ तो उसको भौतिक अवस्था कहते हैं। लेकिन यही हम बोले कि जो ना कि मान लो कि जो ना सब्जी है, ठीक है ना, सब्जी है, सब्जी तुम जो ना काट के बना दो, ठीक है, अब बोले कि हमको सब्जी चाहिए, जिस तरह तुमको दिए थे कच्चा मिलेगा, उसमें परिवर्तन हो गया, वो है रासायनिक परिवर्तन। जिसको हम प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे उसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि खाना खाए, फिर कोई आदमी तुमको जो ना अच्छा से खाना खिला दिया कि आइए जो ना बर्थडे है मेरे घर, एकदम जो ना चलेगा पूरा ताबड़तोड़, ठीक है, तुम भी गया एकदम बढ़िया से एकदम पूरा खा लिया, लेकिन उसी बीच जिससे बर्थडे जो ना जिसका था उससे तुम्हारा झगड़ा हो गया और वो निकला बच्चा क्वालिटी का लड़का, जितना खाया वापस करो। अब बताओ हम कौन सा परिवर्तन कर चुके हैं? कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। अब मान लो कि यदि हम जो है ना निकाल के भी उसको दें, क्या उस अवस्था में प्राप्त होगा? नहीं। उल्टी देंगे, लो उलट दिया हूँ चुन लो अपना सारा लड्डू रसगुल्ला जो भी है तो देख लो उधर केक भी होगा उसमें थोड़ा थोड़ा सब चुनो, क्या मिलेगा हमको? नहीं। ये कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है ना? और ये आगे पड़ेगा, 10th में भी ये पड़ेगा। जैसे मान लो भोजन का पचना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। यदि हम देखें तो जैसे हम खाना खा लिए तो अब वो भोजन हम दूरा के प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्लियर है ना? और यदि उधर हम बोलेंगे कि कौन सा अभिक्रिया है तो वहाँ पर जो ना तुमको पढ़ना पड़ेगा कि ये जो ना रासायनिक ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण है, या तो उपचयन कहेगा, ठीक है ना, उपचयन अभिक्रिया। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या है अभिक्रिया, ये तो जो ना आगे का बात है। लेकिन ये तुमको समझ में आगे होगा कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन में वो अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है जिससे वो चेंज हुआ है, लेकिन रासायनिक में वो प्राप्त नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम बताए मोमबत्ती का जलना, जब पहले जो पहले जब जो ना लड़का सब देखने आता था ना तो ये जो ना जो पढ़ा लिखा रहता ना वो ये क्वेश्चन पूछता था, ठीक है ना, कि बताइए मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भैया, ठीक है। पढ़ा लिखा जब आदमी आता है तो अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, बुझे हुआ क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है ना, कि 70 में क्या जोड़ दें 17 हो जाए, हाँ क्या हटा दें क्या हटा दें, मतलब ये सब क्वेश्चन नहीं, क्या घटा दें, हाँ ऐसे बोलते क्या घटा दें, तो घटा रहा बेचारा जो ना, लेकिन नहीं ये घटाइए। तो मतलब क्वेश्चन कुछ लॉजिक होता है। तो वो जो ना पूछा कि सुनो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना, ठीक है। अब हम कह दिए रासायनिक, तो पूछेगा ना क्यों रासायनिक? सुनो ये नहीं होता। रासायनिक परिवर्तन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ना उसको तो हम जो ना मोमबत्ती बना ही देंगे, लेकिन बत्ती कहाँ है ना, बत्ती जल गया बेचारा का, नहीं तो मोम तो पिघल ही रहा है, मोम फिर बना देंगे, वो हल्का सा जो ना कम हुआ है, कोई तरह की दिक्कत नहीं, लीजिए मोमबत्ती, है ना। लेकिन पूछे बत्ती कहाँ? बत्ती ये जल गया ना, तो इसीलिए मोमबत्ती जो ना वो देखो वो समझ में आया? तो कौन सा परिवर्तन? तो रासायनिक इसलिए गए क्योंकि उसमें जो बत्ती है वो जल जाता है, दोहरा के वो बत्ती हम बना नहीं पाते हैं, इसीलिए वो रासायनिक। यदि मोम का सिर्फ पिघलना बोले तो भौतिक, मोम का पिघलना भौतिक, और मोमबत्ती का जो ना पिघलना या जलना तो रासायनिक परिवर्तन। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो ये याद रखना, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन शायद तुम लोगों को जो आगे होगा, या तो कोई जो ना एग्जाम्पल है किताब में तो वो भी पूछ सकता है, वो भी समझा देंगे जल्दी फास्ट। कोई ऐसा है? जल्दी बोलो। अच्छा एक और जो ना बल्ब का जलना, जैसे मान लो ये बल्ब जलाए, ठीक है, और फिर जो ना बंद कर दिए, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि बल्ब जला है, फिर जो ना यदि करंट उसका जो ना कट कर देंगे तो फिर वैसी अवस्था में वो आ जाएगा, ठीक है, उसको कौन सा परिवर्तन कहते हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत?
लोहा में जंग लगना। रे सुनो, लोहा में जंग लग गया, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई लोहा है और लोहा में जंग लग गया। अब जंग लगा तो अभी देखो ये जो बेटा देखो ये Fe2O3 ये लोहा जब जो ना रहेगा रे मार खाने की प्रबल संभावना बना रहेगा। लोहा यदि हम जो ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन में जो ना यदि हम देखें वायुमंडल में छोड़ दिए तो नमी को ग्रहण करके लोहा के ऊपर में एक परत जमने लगता है, ठीक है ना, भूरा कलर का। तो वो जो ना वो जो यदि हम देखें तो वो उसको जंग कहते हैं। और ये जो जंग है ये लोहा को क्षय कर देता है। क्या करता है? लोहा को क्षय किया। अब लोहा यदि क्षय हो गया और जंग में परिवर्तन हो गया, क्या वो जंग लोहा बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए कैसा परिवर्तन है? ठीक है, जैसे बताया कि भोजन का जो ना बनाना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो बन गया है अब दोहरा के उसको प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यदि हम भात देखें, भात बना दिए चावल से कोई दिक्कत नहीं, उसमें गया क्या पानी उड़ा तो फिर बन गया चावल। क्लियर है? और कोई जैसे मान लो कि जो ना बताए थे शरबत बनाना, कौन सा परिवर्तन है? भौतिक हो जाएगा, क्योंकि शरबत से हम पानी उड़ा देंगे, फिर से हमको चीनी चाहिए या नमक चाहिए, जो भी चाहिए जो ना हमको मिल जाएगा। ठीक है, आगे और बोलो। कोयला का जलना, कोयला का जलना क्या होगा? रासायनिक होगा। सिंपल सा बात है, यदि हम जला दिए हैं तो कोयला दोबारा के मिलेगा नहीं। ठीक है, उसको कहते हैं हाँ मिलेगा। तो जैसे मान लो कोयला जलाए और फिर वैसे काला कोयला निकाल लेते हैं। हाँ देखिए, तो ऐसा करना तुमको जो ना जहाँ जो ना भट्ठा लगाता है ना ईटा का, ठीक है, वहाँ बहुत सारा कोयला यूज हो जाता है। ठीक है, और उसको जो ना वो जब भट्ठा जो मान लो हटा देगा ईटा तो वहाँ कोयला का ढेर बसता सादा तुम जाना जो ना उसको फिर से देखो ना क्या सर वो तो भट्ठे देखिए सादा हो जाता है। हम तो आज ही जाने हम तो खाली रह जाता, सादा हो जाता और वो जल के राख बन जाता। यदि तुम्हारे पास ऐसा पावर है तो फिर से उसको कोयला बनाने का आदमी खरीदेगा जो ना कहेगा कोयला एक जो ना प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन। क्यों कहेगा? हम बोलेंगे नहीं, रिहाना जानती है कोयला एक नवीकरणीय संसाधन है, उसी से फिर बना सकते हैं हम। आइए इसको दिखाते हैं प्रयोगशाला क्रियाकलाप 5। ठीक है, और बोलो और कोई परिवर्तन? और कोई परिवर्तन है? मतलब जितना भी जैसे मान लो कि जो ना ये हम जो ना टी शर्ट को जला दिए, ठीक है, क्या दूरा के टी शर्ट मिलेगा? दूध से दही बनना, दूध से दही बना दिए, क्या दही से दूध बना लेंगे? नहीं। यदि अगर यहाँ बना लेती हो तो फिर बहुत ही परिवर्तन। और यदि नहीं बनेगा तो रासायनिक। तो दूध से दही, और दूध मान लो फट गया, दूध का फटना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक है। क्लियर है ना? दूध का फटना कौन सा है? रासायनिक। भौतिक कौन बोला रे? वो दा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना? दूध यदि फट गया तो दूरा के ऐसा नहीं कि जो ना सुई धागा से सीख के फिर दूध बना दिया, ऐसा होता है? कोई को बोलेगा दूध फूट गया तो बोला दूध फट गया, है क्या? दूध फट गया ना, आपको बोलता दूध फूट गया, कहाँ से? हाँ, हम जब दूध को बॉयल करते हैं ना तो वो जो ना बम के जैसा आवाज करता है। कभी ऐसा होता है क्या? फटता है। आज भी जो ना मॉर्निंग में हम जो ना रात में क्या हुआ कि जो हम सो गए, ठीक है, तो मॉर्निंग में उसको बॉयल करके आए तो देखते हैं ऐसे करके ही देख लेते हम बॉयल हो जाओ ऐसे जो फुटन भाग गया हमने अगर पढ़ा दिया तो दिक्कत ही कर देगा। तो मतलब वो कभी कभी जो ना फूटने लगता है अंदर में, पता नहीं ज्वालामुखी हो जाता है क्या। तो दूध का जो ना फटना हो गया रासायनिक परिवर्तन, दही का जमना भी रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, भात से जो ना चावल से भात बनना भौतिक परिवर्तन। ठीक है, पानी का जमना भौतिक परिवर्तन, ये कागज का जलना, कोयला का जलना, कुछ भी जले सब में रासायनिक मार देंगे, है कि ना? क्योंकि वो दूरा के मिलेगा कैसे? तो जल गया वो जो ना जल गया तो फिर मिलेगा नहीं। हाँ, मोम का जो ना मोम का गलना ये भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जलना तो भौतिक और रासायनिक में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंतर भी पूछेगा भौतिक और रासायनिक में क्या अंतर है, तो देखो कुछ अंतर तो बता ही सकते हैं। सबसे पहला कि भौतिक अवस्था में क्या होता है, जो परिवर्तन होता है तो मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। थोड़ा सा रंग रूप में परिवर्तन हो सकता है लेकिन मूल अवस्था को ये मिल जाता है। इसमें जो मूल अवस्था नहीं मिलता, ये बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्लियर है? यदि हम देखें भौतिक परिवर्तन में और क्या होता है जना, हाँ, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। जब मूल अवस्था प्राप्त ही कर लिया वही पदार्थ तो फिर जो ना नया पदार्थ नहीं बना, इसमें नया पदार्थ बनता है। क्लियर है? इसमें हो सकता है उष्मा का उत्सर्जन हो या तो अवशोषण भी हो सकता है। और इसमें क्या होगा? इसमें दिया है उष्मा ऊर्जा का दिया था कुछ। हाँ, इसमें हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, इसमें कंफर्म होगा, है क्या? इसमें कंफर्म होगा, इसमें हो भी सकता है या नहीं भी होगा। और कुछ दे सकता है?
ये अस्थाई होता है। देखो अस्थाई इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ना इसको पुनः जो ना उस अवस्था में ला सकते हैं। जैसे मान लो कि जो ना पानी से बर्फ बना लिए, ठीक है, तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन क्या ये फिक्स है? नहीं। उसको यदि फ्रिज से निकाल दिए और फिर छोड़ देंगे फिर पानी बन जाएगा, तो ये अस्थाई परिवर्तन, लेकिन ये अस्थाई हो जाता है, ठीक है ना। इसको मान लो कि हम कपड़ा को जला दिए, ठीक है ना, अब वो परिवर्तन कपड़ा का जल के राख बन गया। अब वो नहीं होगा कि कभी जो ना कभी ये फिर कपड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो राख है तो राख हो गया, ये अस्थाई परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा जो ना इसमें तुम्हारे पास जो ना दिया होगा पॉइंट, तो उसको याद रखें और उम्मीद करते हैं सब जो ना क्लियर हो गया। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो आज का क्लास क्या यहीं छोड़ दें Yes. या विलियन पढ़ा दें? नहीं हाँ? यही छोड़ देंगे। अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम विलियन पढ़ाएंगे, तब तक अभी हम लोग कुछ और पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।